हेलो स्टूडेंट्स। तो आज स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे एक्सरसाइज नंबर है 1.2। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो कल हमने देखा था प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो आज हम उसी मेथड से क्या करने वाले हैं, हमें जो नीचे 3 अलग अलग नंबर्स दिए ना, उन 3 अलग अलग नंबर्स का क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ दोनों चीज़ें फाइंड करेंगे। ओके, चलो। तो सबसे पहले क्वेश्चन 3 में फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो है हमारा 12, 15 एंड 21। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा सबका। ओके, तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 12 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन निकला है वो कितना आएगा, तो देखना 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। ओके, अब वैसे ही 15 का देखते हैं। 3 5 15 और 5 1 5। वैसे ही 21 का देखते हैं। तो 21 3 7 21 एंड 7 1 7। ओके, तो ये तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन हमने निकाल लिए। अब इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले क्या करो आप लोग कि ये तीनों नंबर्स को फैक्टर वाले फॉर्म में लिख दो। जैसे कि 12 है तो 12 को 2 इंटू 2 इंटू 3 में लिख दो। फिर 15 को दिखाना है हमें, तो 15 को 3 इंटू 5 दिखा सकते हैं, और 21 को हम 3 इंटू 7 दिखा सकते हैं। ओके, अब एचसीएफ का मतलब क्या कि ऐसा नंबर, ठीक है, ऐसा फैक्टर्स जो सभी नंबर्स का बन जाता हो। मतलब 3 के टेबल में भी 12 आना चाहिए, 3 के टेबल में 15 आता है, 3 के टेबल में 21 आता है। तो ये 3 जो है वो 3 है ना, जो 3 के टेबल में ये तीनों नंबर आ जाते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एचसीएफ हमारा क्या निकला, 3 निकला। ओके, चलो। अब ये हमारा एचसीएफ निकला, बाकी कोई निकल नहीं सकता। कॉमन क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये और ये तीनों में कॉमन ये चीज़ है, इसलिए ये निकलेगी। ओके, चलो, ये एचसीएफ की बात हो गई। अब एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम का क्या होगा, तो देखना 3 जो है हमारा एचसीएफ, ओके, वो तो लिख ही देना है। बाकी जो बच रहा है यहाँ पे 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2, और बाकी जो 5 और ये 7 है वो भी लिख दो। चलो, हो गया। अब ये हमारा क्या निकल गया, एलसीएम। इसको मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं सिंपली। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बनेगा हमारा 3 2 6, 6 2 12, 12 5 60, और 60 इंटू 7 560। ठीक है, एलसीएम क्या निकल के आया, 560। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि हमारे पास है 17, 23 और दूसरा है 29। ओके, चलो। तो ये 17, 23 एंड 29 जो है ना, उसका सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, तो 17 1 ये देखो 17 खुद एक प्राइम नंबर है। मतलब 17 जो है वो सिर्फ अपने टेबल में आता है, बाकी किसी के टेबल में नहीं आता है। ओके, चलो, तो उसका तो फैक्टराइजेशन यही निकला। 23 जो है, तो 23 का वो भी तो एक प्राइम नंबर है, तो 23 1 23 होगा। और यहाँ पे देखने जाए 29, तो 29 भी तो खुद एक प्राइम नंबर है ना, तो वो भी होगा 29 1 29। और यहाँ पे एचसीएफ अगर आपको निकालना है तो देखो 17 को मैं लिख सकता हूँ 17 1 फिर 23 को लिख सकता हूँ 23 1 और 29 को मैं लिख सकता हूँ 29 1। तो तीनों में कॉमन कौन आया, 1 1 1। तो हमारा एचसीएफ क्या हुआ, 1। वैसे ही हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम मतलब एचसीएफ लिख दो। बाकी कौन बच रहा है, 17 बच रहा है, 23 बच रहा है, 29। देखो यहाँ पे मैंने एचसीएफ लिखा है ना, वो फिर से यहाँ से उठाना नहीं है, रिपीट नहीं करना है, ठीक है। ये 1 और ये 1 को बारी बारी नहीं लेना है। अब एक ही बार कॉमन ले लिया हमने तो फिर ज़रूरत नहीं है। ओके, अब देखो
ये हो गया हमारा LCM। अब LCM का मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि 17 इंटू 23, 17 इंटू 23 करते हैं। 7 3 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, ठीक है। 7 2 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3, 1 5 प्लस 4 9 और 3 3 9 1 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और इसके साथ अभी 29 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 1 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81, 9 3 ज़ा 27। अब 27 में हम 8 ऐड करेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा 27 और 35 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2 है, उसकी वजह से 0, 2 1 ज़ा 2, 9 2 ज़ा 18, 1 कैरी होगा यहाँ पे ऊपर, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7, तो 9 2 प्लस 1 3, 8 प्लस 5 जो हो जाएगा हमारा 13, और 7 प्लस 3 10 प्लस 1 11 हो जाएगा, ठीक है। तो LCM जो हमारा निकल के आता है वो 11 3 3 9 निकल के आता है, ठीक है। चलो ये हमारा क्या निकल के आया, HCF और LCM निकल के आया, ओके। चलो तो अब ये लास्ट वाला जो है 3 3 6 एंड 54 वो आपको होमवर्क में करना है, ओके, खुद से ट्राई करना है। अब देखते हैं हमारा आगे वाला क्वेश्चन कि क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि गिवन दैट HCF 306657, ठीक है, हमें क्या दिया गया है, HCF दिया गया है। किसका, कौन से नंबर का HCF दिया गया है, 306657, इन दोनों नंबर्स का HCF दिया गया है, कितना है वो 9 है। फाइंड LCM, और हमें फाइंड क्या करना है, LCM फाइंड करना है, जो कितना आएगा वो बताना है। चलो, तो हमने अभी कल एक चीज़ देखा था कि एक रूल क्या होता है कि कोई भी HCF इंटू LCM करो, कोई भी दो नंबर का HCF इंटू LCM, वो उस नंबर्स के प्रोडक्ट जितना आता है, ठीक है। कोई भी HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन करोगे, ठीक है, इन दोनों नंबर्स का HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, तो वो दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के जितना आएगा। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास HCF दिया गया है, कितना दिया गया है, दोनों नंबर्स का HCF 9 दिया गया है, तो HCF की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ 9 इंटू LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 657। चलो मुझे फाइंड क्या करना है, LCM ना, तो LCM फाइंड करने के लिए जो LCM के साथ एक्स्ट्रा चीज़ है उसको मैं हटाऊंगा, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा 9 है, उसको मैं हटा दिया तो उस तरफ चला जाएगा, है ना। तो जब भी ये मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ इक्वल टू के दूसरी तरफ जाती है तो कहाँ पे आ जाएगी, वो आ जाएगी यहाँ पे डिवीज़न में। कहाँ पे आ जाएगी, डिवीज़न में। तो आपका होगा LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन 9, ओके। चलो मैं देखता हूँ पहले, 306 को 9 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 9 3 ज़ा 27, ओके, 336, चलो तो 306 को हम किससे डिवाइड कर लेते हैं, 9 से, तो 9 3 ज़ा 27 हो जाएगा। अब 30 में से 27 चला जाएगा तो 3 और ये क्या बचेगा, 36। तो अब 9 के टेबल में 36 कब आएगा, तो 9 के टेबल में हमारा 36 जो आएगा वो आएगा 4 ज़ा। तो ये हो गया हमारा कि 306 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 34। अब देखते हैं कि 34 इंटू 657 करते हैं, तब जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा हमारा LCM, ओके। 7 4 ज़ा 28, 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 2 22, 6 4 ज़ा 24, 24 प्लस 2 26, ये 0, 7 3 ज़ा 21, 5 3 ज़ा 15 प्लस 2 17, ओके। 6 3 ज़ा 18 प्लस 1 19, 8 2 प्लस 1 3, 6 प्लस 7 13, 9 ये कैरी हुआ 1, 9 प्लस 1 10 प्लस 2 12, 1 प्लस 1 2, ओके। तो ये हमारा आंसर क्या आया, 22338।
ये हमारा LCM निकल के आया। ओके, HCF हमारा था, LCM अब निकल के आ गया। तो इस तरह से अगर आपको HCF दिया जाए तो HCF की वैल्यू पुट करके इस फॉर्मूला में हम क्या निकाल सकते हैं, LCM निकाल सकते हैं। या तो फिर आपको LCM दिया जाए और LCM देने के बाद आपको बोला जाए कि HCF फाइंड करो, तो LCM को उस तरफ देखो, यहाँ पे समझो कि HCF दिया गया नहीं है, ठीक है, HCF ढूंढना है और LCM दिया गया है, तो LCM को उस तरफ डिवाइड में लेके जाओगे। जैसे HCF को कैसे डिवाइड में लेके गए यहाँ पे, उसी तरह अगर यहाँ पे LCM की जगह हमें HCF फाइंड करना होता और LCM दिया गया होता, तो ये LCM नीचे चला जाता और यहाँ पे कौन बचता, HCF बचता। ओके, और फिर हम ये जो भी डिवीज़न करना होता वो करते और हमारा आंसर आ जाता। ओके, चलो अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि चेक वेदर 6n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, मतलब कि क्या 6n है। ओके, वेयर n इज नेचुरल नंबर, ठीक है, n क्या है हमारा नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले देखो कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर मतलब वो वाले नंबर जो 1 2 3 4 ये सारे नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा ही पूछा गया है 5 नंबर में कि चेक वेदर 6n, ओके, 6n जो है हमारा, तो 6n कैन एंड विथ द डिजिट 0, मतलब कि n की जगह हम अगर कोई भी नेचुरल नंबर रखते हैं, ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या कभी भी हमारा जो आंसर आएगा उसमें लास्ट में ज़ीरो देखने को मिलेगा हमें, ठीक है, वो चेक करते हैं। चलो सबसे पहले पुट कर लेते हैं कि पुटिंग n इज इक्वल टू 1, ठीक है, n की जगह हम 1 रखते हैं, तो 6 हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या रहेगा 6। चलो अब n की जगह 2 रख लेते हैं, तो 6 36, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि n इज इक्वल टू 3 रख के देखते हैं, तो 6 3, ठीक है। देखो अब ये 36 है ना, 36 को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 6 6 36, 6 3 18, 18 प्लस 3 21, 216, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या आया 216। तो देखो कभी भी है ना, ये जो हमेशा याद रखना कि जो लास्ट डिजिट होता है ना उसका ही हमेशा आपको पीछे क्या देखने को मिलता है। देखो 6 हर बार आपको 6 लास्ट डिजिट देखने को मिलता है ना, कभी भी आपको 0 देखने को नहीं मिलेगा। देखो 0 कब देखने को मिल सकता है, जब लास्ट डिजिट 5 हो। ओके, लास्ट डिजिट 5 हो, ये 6 की जगह अगर 5 होता, 6 की जगह अगर 10 होता, ठीक है। मतलब आपको क्या याद रखना है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए दूसरा, तो उसमें लास्ट डिजिट जो होना चाहिए, ठीक है, तो लास्ट डिजिट हमारा क्या होना चाहिए, या तो 5 या तो 10, मतलब कि लास्ट डिजिट 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो लास्ट डिजिट हमेशा आप क्या याद रखो, या तो 5 हो तो कभी 0 आ सकता है, और या तो फिर 0 हो तो कभी आ सकता है लास्ट डिजिट 0, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन वाई, ठीक है, एक्सप्लेन क्या करना है हमें कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ये दोनों नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर्स, ठीक है, आर कॉम्पोजिट नंबर्स। तो हमें क्या दिखाना है
कि ये पहला वाला नंबर ये और दूसरा वाला नंबर ये दोनों कैसे नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर है, वैसा दिखाना है। अब हमने देखा था कि कॉम्पोजिट नंबर कैसे होते हैं, जिसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा निकले। 2 से ज़्यादा मतलब एक तो वो देखो कोई भी नंबर का फैक्टर होता है ना, तो जैसे कि 7 है तो 7 का फैक्टर क्या निकला, 7 इंटू 1। तो कोई भी नंबर है उसका फैक्टर या तो वो खुद हो सकता है और 1 हो सकता है, ठीक है। और दूसरा भी एक नंबर ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं आपके लिए लेता हूँ 6 जो है 3 2 ज़ा 6 इंटू 1। तो 6 के फैक्टर कौन से हुए, 3 भी हुआ, 2 भी हुआ, 1 भी हुआ, है ना। तो यहाँ पे मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ आपको कि प्राइम नंबर मतलब ऐसे नंबर्स कि जिसके फैक्टर्स सिर्फ वो खुद नंबर हो और दूसरा एक हो, इसके अलावा कोई होना नहीं चाहिए, ठीक है। चलो तो इतना है। तो अभी देखते हैं कि हमें एक्सप्लेन करना है कि ये वाले दो नंबर्स जो है हमारे क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। तो सबसे पहले कॉम्पोजिट नंबर क्या होंगे, तो ऐसे नंबर जैसे कि 6 है ना, तो 6 देखो 3 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, और 7 तो सिर्फ खुद के ही टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। तो समझ गए, ये वाला नंबर जो है हमारा प्राइम नंबर है और ये वाला जो नंबर है हमारा कॉम्पोजिट नंबर है। तो प्राइम नंबर मतलब ऐसे नंबर्स जो खुद के टेबल में आते हो और 1 के टेबल में आते हो, और कॉम्पोजिट नंबर मतलब ऐसे नंबर जो खुद के टेबल में आते हो, 1 के टेबल में आते हो, प्लस इसके अलावा दूसरे भी टेबल्स में आ जाते हो, 3 के टेबल में, 2 के टेबल में भी आने चाहिए। तो ये हो गए सारे कंपोजिट नंबर। ये इनको हमें बताना है, कैसे बताएंगे, तो सबसे पहला वाला लेता हूँ 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। चलो अब देखो 7 इंटू 11 इंटू 13 यहाँ पे कुछ कॉमन देखो। सबसे पहले मैं अच्छे से लिख के दिखा देता हूँ। सेवन इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, यहाँ और यहाँ, ठीक है। देखो ये एक पूरा ग्रुप बन जाएगा, क्यों पता है, अगर आपको दो नंबर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन देखने को मिले तो मल्टीप्लिकेशन के आगे वाला नंबर और पीछे वाला नंबर ये दोनों एक ग्रुप में है, मल्टीप्लिकेशन के आगे वाला नंबर और पीछे वाला ये दोनों भी एक ग्रुप में है, तो ये तीनों एक ही ग्रुप में हुए। और जहाँ कहीं पे भी प्लस आता है, ठीक है, तो प्लस के आगे वाला और पीछे वाला दोनों नंबर्स अलग अलग कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखना इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, 13 कॉमन निकल रहा है ना, तो 13 कॉमन निकालते तो रहा क्या, 7 इंटू 11 प्लस 1, ओके। चलो तो 13, अब 7 इंटू 11 करते हैं, तो 7 इंटू 11 क्या हो जाएगा, 77 प्लस 1, और ये 13 78। और देखो यहाँ पे जो 78 है ना, वो 78 जो है वो कौन से टेबल में आता है, तो देखना, हाँ 78 जो है वो कौन से टेबल में आता है, तो पहले 2 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, ओके। 18 बचा, 9 2 ज़ा 18 हो जाएगा। चलो 13 3 ज़ा 39 हो जाएगा, और 13 1 ज़ा 13 हो जाएगा। तो 78 के फैक्टर्स कौन से निकले, हियर फैक्टर्स ऑफ 78 इज़ 2 3 13, okay, so it is composite number, ठीक है। देखो कैसे पता चला ये composite नंबर है, देखो ये 78 है, तो 78 2 के टेबल में, देखो 78 खुद के टेबल में भी आएगा, 78 1 के टेबल में भी आएगा, फिर 78 2 के टेबल में भी आएगा, 78 3 के टेबल में भी आएगा, और 78 13 के टेबल में भी आएगा। तो देखो 78 कितने सारे अलग अलग टेबल्स में आ रहे हैं। तो इतने अलग अलग टेबल्स में आने की वजह से उसके फैक्टर्स तो ज़्यादा बन गए, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए ना, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होने की वजह से वहाँ पर हम उसको क्या बोल सकते हैं कि वो कैसा नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर है। उसी तरह से सेकंड वाला देखते हैं, ठीक है। चलो तो सेकंड में था हमारे पास 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो यहाँ पर देखो दोनों में से
ये एक पूरा ग्रुप बनेगा, ये एक अलग सा ग्रुप बनेगा, तो ये दोनों ग्रुप अलग है, तो ये और ये कॉमन निकलेगा, तो ये इसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, चलो अब 5, अब ये कर लेते हैं छोटा छोटा। 3 2 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24। ठीक है, और ये 7 6 ज़ा 42 और ये 24 और ये बीच में प्लस 1 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 42 20, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 6 प्लस 4 10, 8 प्लस 1 9 प्लस 1 10, 1008 प्लस 1 5, तो ये हो जाएगा 1009। ठीक है, चलो अब देखते हैं 1009 जो है वो होता है फैक्टर्स कि नहीं होता है। ओके, चलो तो 109 को अगर हम 3 से डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, तो 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, 10 माइनस 9 1 हो जाएगा, और ये 0 फिर से नीचे आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, 10 माइनस 9 फिर से 1 और ये 19 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं होगा। अब इसको 5, चलो तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो, ये जो एक नंबर है ना, ये जो बड़ा सा नंबर, वो बड़े से नंबर्स के दो अलग अलग फैक्टर्स निकल गए। तो यहाँ पे जो फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं 5 एंड 1009, ये दोनों फैक्टर्स निकल रहा है। ठीक है, तो ये दोनों फैक्टर्स निकल रहे हैं, तो अलग अलग टेबल से ही निकल रहे हैं ना। ठीक है, और एक ज़्यादा फैक्टर निकल सकता है, 1 भी निकल सकता है, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर इसके निकल के आ रहा है, इसलिए ये क्या है, इट इज़ कंपोजिट नंबर। ठीक है, चलो अब उसी तरह से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन 7 क्या है कि देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पॉट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। ठीक है, देखो एक क्या है, सर्कुलर ग्राउंड है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। देखो सोनिया है, सोनिया यहाँ से स्टार्ट करती है दौड़ना और फिर यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, एक राउंड ख़त्म करती है, तो इस एक राउंड को ख़त्म करने के लिए उसको 18 मिनट चाहिए। और उसके बाद रवि जो है, रवि भी यहाँ से स्टार्ट करता है, फिर से एक राउंड ख़त्म करके यहाँ पहुँच ही जाता है। ठीक है, चलो सोनिया यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पहुँची, तो सोनिया ने कितना टाइम लिया, तो जो सोनिया है उस सोनिया ने 18 मिनट्स लिए। ठीक है, चलो और बाकी जो कौन बचा, रवि, उस रवि ने कितना लिया, 12 मिनट्स लिया। तो सोनिया ने 18 मिनट्स लिया, रवि ने 12 मिनट्स लिया। तो सपोज थे बोथ, ठीक है, हमें क्या सोचना है कि अगर वो दोनों स्टार्ट करते हैं सेम पॉइंट से और एंड भी करते हैं सेम पॉइंट पे, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में दोनों जाते हैं, मतलब कि सोनिया ने यहाँ से स्टार्ट किया तो राहुल ने भी यहाँ से स्टार्ट किया, और सोनिया यहाँ से घूम के यहाँ वापस आई तो राहुल भी यहाँ से घूम के यहाँ वापस आया है। ठीक है, चलो दोनों एक ही डायरेक्शन में गए हैं साथ साथ। अब आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कि कितने मिनट के बाद वो लोग फिर से एक जगह पे इस मेन पॉइंट पे मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो देखो यहाँ पर क्या आपको फाइंड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको फाइंड करना पड़ेगा कि HCF फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो HCF फाइंड करने के लिए 18 है और 12 है, दोनों का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। इसी तरह से 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। तो 18 जो है, 18 का फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 इंटू 3 निकला, और 12 जो है उसका 2 इंटू 2 इंटू 3। अब HCF निकालते हैं। ठीक है, कब मिलेंगे, तो 2 2 कॉमन आया लिख दो, 3 3 कॉमन आया लिख दो। ठीक है, चलो
तो 3 2 ज़ा ये 6 हो गया हमारा HCF। अब LCM निकालते हैं, तो देखना ये इसका तो 6 आ गया, तो 6 हमने लिख दिया, बाकी कौन बचा 3 और 2। चलो 6 3 2 ज़ा 6 6 6 ज़ा 36। तो यहाँ पे दोनों कब एक साथ मिलेंगे ऐसा पूछा है ना, तो दोनों 36 मिनट के बाद मिलेंगे। ठीक है, कब मिलेंगे 36 मिनट के बाद मिलेंगे। तो सोनिया, ये जो LCM आया ना हमारा, वो सोनिया एंड रवि बोथ मीट आफ्टर 36 मिनट्स। ओके, चलो तो हो गया इतना। अब फिर नई जो एक्सरसाइज है वो कल हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।